सोच के देखिए, एक ऐसा टेलीस्कोप जो किसी इमारत या पहाड़ पर नहीं, बल्कि हमारे पूरे ग्रह, हमारी पूरी पृथ्वी जितना बड़ा हो। मतलब एक ऐसा ऑप्टिकल एपर्चर जो पृथ्वी जितना ही चौड़ा हो। अगर हम उस एक आंख को अंतरिक्ष की ओर घुमाएं तो हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है। चलिए इसी कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, यही सवाल, यही तो इस पूरी चर्चा की नींव है। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एस्ट्रोनॉमी की हदें, उसकी सीमाएं आखिर कहाँ तक जा सकती हैं। तो क्या होगा अगर हमारी टेक्नोलॉजी की क्षमताएं अनलिमिटेड हो जाए? देखिए, किसी भी टेलीस्कोप की पावर का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो उसके साइज में छिपा होता है, जिसे हम एपर्चर कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये टेलीस्कोप की आंख है। जितनी बड़ी आंख, उतनी ही ज्यादा रोशनी वो इकट्ठा कर सकती है और उतनी ही साफ, उतनी ही डिटेल्ड तस्वीर बना सकती है। तो जब बात स्पेस की गहराइयों में झांकने की आती है ना, तो सच में साइज ही सब कुछ है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इतना बड़ा साइज हमें असल में देखने की कितनी जबरदस्त पावर दे सकता है। और ये सिर्फ चीजों को बड़ा करके देखने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उन चीजों को देखने के बारे में है जिन्हें हम आज देख ही नहीं सकते। तो चलिए इसको 1 नंबर देते हैं। हमारा ये जो विशाल टेलीस्कोप है, इसका एपर्चर हमारी पूरी धरती के डायामीटर के बराबर होगा, यानी पूरे 12,742 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब हम इस स्केल पर सोचते हैं ना, तो फिजिक्स के नियम कुछ ऐसे रिजल्ट देते हैं जो बस दिमाग घुमा देते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा एपर्चर हमें लगभग 10⁻⁻8 आर्क सेकंड का रेजोल्यूशन देगा। ये इतना छोटा एंगल है ना कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। मतलब स्पेस में एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मेजरमेंट लेने जैसा है। तो इस छोटे से एंगल का आखिर असल दुनिया में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सच में दिमाग हिला देने वाला है। इसका मतलब ये है कि कई लाइट ईयर्स दूर किसी एक्सोप्लैनेट पर ये टेलीस्कोप सिर्फ 1.5 किलोमीटर जितनी छोटी चीजों को भी बिल्कुल साफ साफ देख पाएगा। बस 1 मिनट इसके बारे में सोचिए। हम किसी दूसरे तारे के चक्कर काट रहे प्लैनेट पर एक शहर के साइज की चीज को देख सकते हैं। ये तो कमाल ही है। अब जब हमें पता चल गया है कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए एक टूर पर चलते हैं उन कमाल की चीजों के जो ये टेलीस्कोप असल में देख पाता। और हाँ, हम यहाँ अंदाजे नहीं लगा रहे, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो साइंटिफिकली पॉसिबल हैं। तो हम क्या क्या देख पाते? अरे लिस्ट तो बस माइंड ब्लोइंग है। हम ना सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स पर समंदर और महाद्वीप की सीधी सीधी तस्वीरें ले पाते, बल्कि उनके मौसम पर भी रियल टाइम में नजर रख सकते थे। हम तारों की सतह को ऐसे देख सकते थे जैसे अपने सूरज को देखते हैं। और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स के आसपास के रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स को भी एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसके पावर को ठीक से समझने के लिए ना एक कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट में देखिए, ये है हबल से ली गई एक दूर की गैलेक्सी की तस्वीर, रोशनी का एक धुंधला सा धब्बा। और अब राइट में देखिए, उसी गैलेक्सी की तस्वीर जैसी वो हमारे प्लैनेट साइज टेलीस्कोप से दिखेगी, एकदम शार्प, जिसमें हर एक स्पाइरल आर्म, हर एक स्टार फॉर्मिंग रीजन अलग अलग साफ साफ दिख रहा है। ये एक रेवोल्यूशनरी जंप है सच में। और सुनिए, ये टेलीस्कोप सिर्फ तस्वीरें नहीं लेगा, नहीं, ये एक बहुत पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये लाइट को एनालाइज करके ये बता सकता है कि किसी दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें हैं, क्या वहाँ ऑक्सीजन है, मीथेन है। ये सब लाइफ के पॉसिबल साइन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना जरूरी है। देखिए, कॉन्टिनेंट्स और मौसम को देखना ये तो साइंटिफिकली बिल्कुल पॉसिबल है, पर किसी दूसरे प्लैनेट पर शहरों की रोशनी ढूंढना, ये अभी भी काफी काल्पनिक है। मतलब इसके लिए एक बहुत ही एडवांस्ड और ब्राइट सिविलाइजेशन चाहिए होगी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर हम ऐसा कुछ बना कैसे सकते हैं? एक सॉलिड प्लैनेट के साइज का शीशा बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो क्या कोई और रास्ता है? चलिए देखते हैं कि ये सपना रियलिटी के कितना पास आ सकता है। ये बात तो बिल्कुल साफ है, धरती के साइज का एक सॉलिड आईना बनाना ये तो प्योर साइंस फिक्शन है। इंजीनियरिंग के चैलेंज जैसे मटेरियल, वजन, स्टेबिलिटी, ये सब हमारी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत आगे हैं। तो क्या ये आइडिया यहीं खत्म हो जाता है? शायद नहीं। इसका सोल्यूशन 2 मेन टेक्नोलॉजीज में छिपा है। पहला,
हमें तारे की तेज रोशनी को ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि उसके पास छुपे हुए प्लैनेट्स दिख सकें। और दूसरा, एक बड़े आईने की जगह हम लाखों छोटे छोटे आईनों का एक स्वॉर्म यानी कि एक झुंड बना सकते हैं। ये सारे आईने कंप्यूटर से जुड़कर एक ही विशाल टेलीस्कोप की तरह काम करेंगे। इस ब्रिलियंट टेक्निक को इंटरफेरोमीट्री कहते हैं, जहां कई छोटी छोटी आंखें मिलकर एक विशाल आंख की शक्ति बना लेती हैं। तो चलिए अब इस बात पर फोकस करते हैं कि ऐसी डिस्कवरीज का आखिर हम सब के लिए मतलब क्या होगा। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। चलिए देखते हैं कि हर एक खोज कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरे ग्रहों पर कॉन्टिनेंट्स देखने का मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि अर्थ जैसी दुनिया और भी है। वहाँ के वेदर सिस्टम्स को स्टडी करने से हमें अपने प्लैनेट को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। और अगर हमें कहीं सिटी लाइट्स मिल गई तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। ये लाइन ना इस पूरी बात का सार है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डेटा नहीं इकट्ठा करेगा, ये यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को जड़ से बदल देगा। ये हमें बताएगा कि क्या हम अकेले हैं या ये ब्रह्मांड जीवन से भरा पड़ा है। और आखिर में ये सवाल सबके लिए, अगर आज हमारे पास ये अनोखी आंख होती तो इसे सबसे पहले किस तरफ घुमाया जाना चाहिए? प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्लैनेट की तरफ, या ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की 7 दुनियाओं की तरफ, या फिर किसी और दूर दराज की गैलेक्सी की तरफ? सच पूछे तो संभावनाएं अनंत हैं।